सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी के संस्कृत खंड का 5वां पाठ सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी सुभाषित रूपी रत्न, मतलब अच्छी कही गई बातें। देखिए, पहला श्लोक। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसमें जो सुभाषित हैं उनकी विशेषता को बताया गया है, उनकी प्रसिद्धि को। भाषासु, भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य। गीर्वाण भारती माने देववाणी या संस्कृत भाषा। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, देववाणी है। और उस संस्कृत भाषा में भी तस्या ही मधुरम काव्यम, तस्या ही उसका भी, तस्या माने उसका भी, मधुरम काव्यम, काव्य मधुर है। संस्कृत भाषा का भी काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, और उसका भी, तस्मादपि उसका भी, सुभाषितम सुभाषित और मधुर है। मतलब सब सारी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, अच्छा है, वो है उसका काव्य। कोई भी साहित्य गद्य और पद्य में होता है, तो ये गद्य और पद्य में जो पद्य होता है वो काव्य कहलाता है। यानी कि यहाँ पे संस्कृत का जो पद्य है, संस्कृत का जो काव्य है, वो और ज़्यादा मधुर है और ज़्यादा अच्छा है। तस्मादपि सुभाषितम, और सुभाषित माने, सु माने अच्छा और भाषित माने कहा गया। जो अच्छी कही गई बातें हैं, जो सूक्तियाँ हैं, वो संस्कृत के काव्य की जो सूक्तियाँ हैं, सुभाषित हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं या बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। दूसरा अर्थ है, दूसरा श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थीं वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थी ने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, वा माने अथवा, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए, विद्या माने विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और वा माने अथवा, विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को त्यजेत सुखम, सुख त्याग देना चाहिए। विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तीसरा श्लोक देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, बिंदु माने बूंद, जल बिंदु जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने लगातार, लगातार जल की बूंद गिरने से, पूर्यते घटः पूरा हो जाता है, भर जाता है, घटः माने घड़ा, जल की बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। यानी किसी घड़े में थोड़ी थोड़ी भी अगर एक एक बूंद भी पानी गिरे तो धीरे धीरे वो घड़ा भर जाएगा। स हेतु सर्व विद्यानाम, वही, स माने वही,
हेतु माने कारण है, वही कारण है सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का, धनस्य च और धन का, वही सभी विद्याओं का कारण है, धर्म का कारण है और धन का भी वही कारण है। यानी जैसे जल की एक एक बूंद गिरने से घड़े में घड़ा भर जाता है, वैसे ही एक एक ज्ञान अर्जन करने से व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है और एक एक धर्म का कार्य करने से धर्मात्मा, और एक एक रुपया जोड़ने से, एक एक पैसा इकट्ठा करने से क्या हो जाता है, धनी हो जाता है। नहीं, ऐसे ही ज्ञान इकट्ठा होता है, जैसे जल की एक बूंद गिरने से घड़ा इकट्ठा होता है, जल इकट्ठा होता है, घड़ा भर जाता है, वैसे ही एक एक ऐसे ही थोड़ा थोड़े करके विद्या इकट्ठी होती है, धर्म और धन भी ऐसे ही इकट्ठा होता है। चौथा श्लोक देखें, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोदेन माने आनंद में, काव्य शास्त्र के आनंद में, कालो माने समय, गच्छति माने जाता है अर्थात बीतता है, धीमताम माने विद्वानों का। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, विद्वानों का या धैर्यवान लोगों का, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है। जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, अपने समय को अच्छी बातों को अर्जन करने में, अच्छी चीज़ों को पढ़ने में, अच्छे पुस्तकों को पढ़ने में अपने समय को बिताते हैं, काव्य पढ़ने में बिताते हैं, शास्त्र पढ़ने में बिताते हैं। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खों का तो, च माने और, मूर्खों का, व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन माने लड़ाई में, बा माने अथवा लड़ाई में बीतता है। और जो मूर्खों का समय होता है वह तो बुरी आदतों में बीतता है, सोने में बीतता है या लड़ाई में बीतता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय या तो सोने में नष्ट करेंगे या लड़ाई में नष्ट करेंगे या बुरी आदतों में अपने समय को नष्ट करेंगे। 5वां श्लोक आप देखें, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, वर्धतः एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोरहार्यम, न चोर के द्वारा चुराने योग्य है या चुराई जा सकती है, ना तो चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा हरी जा सकती है यानी कि छीनी जा सकती है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई के द्वारा भाज्यम माने बांटने योग्य है या बांटी जा सकती है, न च भारकारी, भारकारी माने भजन करने वाली, भजनीली, भजन देने वाली भी नहीं है। व्यय कृते, व्यय कृते माने खर्च करने पर, व्यय माने खर्च, करते माने करने पर, खर्च करने पर, वर्धतः बढ़ती, एव ही नित्यम माने हमेशा, खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्यारूपी धन, विद्याधनम विद्यारूपी धन, सर्वधनम प्रधानम सभी धनों में, प्रधानम माने मुख्य है, सर्व माने सब, धनम धन, प्रधानम मुख्य, विद्यारूपी धन सभी धनों में मुख्य है। न चोरहार्यम न राजहार्यम, न चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजहार्यम न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भ्रातृभाज्यम न भाई के द्वारा बांटी जा सकती है, न च भारकारी भजन वाली भी नहीं है, व्यय कृते वर्धता एव नित्यम और खर्च करने पर बढ़ती ही है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्यारूपी धन सभी धनों में मुख्य है, प्रधान। आगे श्लोक देखें,
परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। वर्जिएत, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप इसे, वर्जिएत त्याग देना चाहिए, तादृशम उस प्रकार के मित्रम मित्र को, उस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। कैसे? विष कुंभम पयोमुखम, जिसके जो विष माने जहर से, कुंभम माने घड़ा, जहर का घड़ा, विष कुंभम माने जहर से भरा हुआ घड़ा। पयोमुखम, पय माने होता है अमृत और मुखम माने मुख में, ऐसा विष से भरा हुआ घड़ा जिसके मुख में यानी ऊपर ऊपर अमृत भरा हुआ हो। पूरा भरा हुआ घड़ा है जहर से, लेकिन उसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा अमृत भरा हुआ है, ऐसे घड़े के समान उस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए जो परोक्षे कार्यहंतारम, परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाला हो, अपना काम बिगाड़ने वाला हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला हो, जो हमारे सामने हमसे मीठी मीठी बातें करे और हमारे पीछे, हमारे जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़े। ऐसे तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को वर्जिए, त्याग देना चाहिए। वो कैसा होता है? विष कुंभम पयोमुखम, एक जहर से भरा हुआ घड़ा जिसके गले में, जिसके ऊपर ऊपर अमृत भरा हुआ है, ऐसे घड़े के समान उस मित्र को त्याग देना चाहिए। ये 8वां श्लोक, नहीं सॉरी 7वां श्लोक देखिए। उदेति सविता ताम्र ताम्रेवस्तमिति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उदेति सविता ताम्र, सविता कहते हैं सूर्य को, सूर्य उदेति उदित होता है, ताम्र माने तांबे के रंग का, कुछ लालिमा लिए हुए। जब सूर्य उदित होता है तो तांबे के रंग का होता है, लालिमा लिए होता है, लालिमा लिए हुए, पीलापन लिए हुए मिक्स करके वो तांबे के रंग का होता है। ताम्र एव अस्तमिति च, और तांबे के रंग का ही, एव माने ही, तांबे के रंग का ही, अस्तमिति च, और अस्त होता है, और तांबे के रंग का ही अस्त होता है। मतलब सूर्य जिस रंग का उदय होता है उसी रंग का सूर्य अस्त होता है। संपत्तो च विपत्तो च, ये संपत्ति में समृद्धि के समय, और विपत्तो च, और विपत्ति के समय की महताम एक रूपता, महता माने सबसे बड़ी, एक रूपता माने एक रूपता है। ये संपत्ति और विपत्ति की ये सबसे बड़ी एक रूपता है। ये इसका उदाहरण है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें सुख में और दुख में समान रहना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण सूर्य है, जो कि जिस रंग का उदय होता है, यानी कि जैसा वो जन्म के समय होता है वैसा ही वो अस्त के समय भी होता है। ये विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो साधो विप्रीमम विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान माने दूसरों को, पीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए। शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, किसकी? खलस्य दुष्ट की, खलस्य दुष्ट की, यहाँ से आप पढ़े चाहें, खलस्य दुष्ट की। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय, धन अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। साधो सज्जन पुरुष की, विपरीतम विपरीत होते हैं, एतत् माने ये, सज्जन पुरुष के ये विपरीत होते हैं। क्या? ज्ञानाय दानाय रक्षणाय,
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, च माने और रक्षणाय रक्षा के लिए। सज्जन पुरुष की होती है ज्ञान के लिए, दान के लिए और रक्षा के लिए। यानी कि सज्जन पुरुष के जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दुर्जन जो पुरुष है वो अपनी विद्या से लड़ाई झगड़े करेगा, विवाद करेगा, धन से अहंकार करेगा और शक्ति से दूसरों को परेशान करेगा। लेकिन जो सज्जन पुरुष होता है वो अपने धन से, अपनी विद्या ज्ञान से और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेगा, धन से वो दान देगा, दूसरों की मदद करेगा और शक्ति से वो दूसरों की रक्षा करेगा। ये श्लोक हैं, इसमें हम 8 श्लोक हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं और बाकी जो श्लोक बचे हैं इस पाठ के उसे अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।